और हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये मामला हत्या का है। सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर अदालत तक, जहां तक जाना होगा हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमारी एक ही डिमांड है, सीबीआई की जांच, और सीबीआई की जांच भी। रुड़की के माधोपुर में जिम ट्रेनर वसीम उर्फ मोनू की मौत को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। कांग्रेस इस मुद्दे पर धामी सरकार और पुलिस को घेर रही है। वसीम के घर पर कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। पूर्व सीएम हरीश रावत से लेकर प्रदेशाध्यक्ष करण महारा तक वसीम के घर पहुंच रहे हैं और परिवार से इंसाफ दिलाने का वादा कर रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत एक बार फिर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ वसीम के परिवार से मिलने सोहलपुर गांव पहुंचे। हरीश रावत के साथ प्रदेशाध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और सांसद इमरान मसूद ने भी वसीम के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने परिवार का हाल जाना और हर संभव मदद के साथ न्याय दिलाने का पूरा आश्वासन दिया। 2 दिन पहले भी हरीश रावत वसीम के घर आए थे। परिवार के आंसू पहुंचे थे और वसीम के पिता को गले लगाकर इंसाफ दिलाने की बात कही थी। रुड़की के सोहलपुर के रहने वाले वसीम का बीते शनिवार को माधोपुर में तालाब से शव बरामद किया गया था। पुलिस का कहना है कि वसीम पर गोमांस तस्करी का शक है। पुलिस ने जब उसे पूछताछ के लिए रोका तो पुलिस से बचने के लिए वो तालाब में कूद गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बाकायदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट मीडिया के सामने पेश की और सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम बताते हुए वसीम की मौत पर अपनी थ्योरी को सही ठहराया। 25 तारीख को माधोपुर गांव में एक युवक के तालाब में कूदने से मृत्यु होने की बात हुई थी और इस संबंध में डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा थी। रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें युवक की मृत्यु का कारण पानी में डूबने से होना बताया गया है, एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग। इस संबंध में सोशल मीडिया में कई लोगों के द्वारा भ्रामक टिप्पणियां और पोस्ट किए जा रहे थे, जिसमें ये कहा जा रहा था कि गोली लगी है, दांत टूटे हैं, पैर बंधे हुए थे। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना तो गोली लगने के बारे में कोई बात आई, ना ही दांत टूटे होने की कोई बात पाई गई और ना ही उसके पैर बंधे हुए थे, क्योंकि वहां पर तमाम सभी लोग थे, उपस्थित थे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी वसीम की मौत को लेकर बवाल और विवाद थमा नहीं है। वसीम के परिजन पुलिस पर हत्या के अपने आरोपों पर कायम हैं। परिजनों का आरोप है कि वसीम के साथ पुलिस ने पहले बुरी तरह मारपीट की और फिर पैर बांधकर उसे तालाब में फेंक दिया, जिसको लेकर मौके पर जमकर हंगामा भी हुआ था। परिजन इस मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने और बड़े स्तर पर जांच कराने की मांग कर रहे हैं। वसीम के परिवार के आरोपों को कांग्रेस सही ठहरा रही है। धामी सरकार की पुलिस को घेर रही है। कांग्रेस नेता इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत तो इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री धामी से भी मिल चुके हैं। हरीश रावत ने सीबीआई जांच हाईकोर्ट के जज की निगरानी में कराने की मांग की है। कांग्रेस इस मुद्दे को दिल्ली तक उठाने की बात कह रही है। हमने न केवल चीफ मिनिस्टर तक ये बात पहुंचाई, बल्कि यहाँ की सारी घटना बताई, बल्कि हमने पुलिस के सभी आला अधिकारियों में, जिसमें डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के आईजी, डीआईजी, गढ़वाल, जिसमें हरिद्वार भी आता है, वो सब लोग मौजूद थे और हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये मामला हत्या का है और हमने बहुत साफ तौर पर उनसे कहा है कि 2 बातें आपको करनी है। एक तो इस मामले की सीबीआई जांच जो हाई कोर्ट के जज की देखरेख में हो, और दूसरी बात हमने उनसे कही कि जो एक भय का माहौल बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है, दबिशें दी जा रही हैं और लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उसको तत्काल रोके और उनको वापस करें और उन अधिकारियों को दंडित करें जो ऐसा काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का गोकशी के आरोपियों को गोली मारने वाला बयान सुर्खियों में आया था, जिसे लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आपत्ति जताई। मसूद कह रहे हैं कि इतने ऊंचे पद पर रहने वाले पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने खुलकर ऐसा ओछा और हल्का बयान दिया है। इससे उनकी मानसिकता झलक रही है कि वो बांटने की राजनीति कर रहे हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे और नफरत को फैलने से रोकेंगे। कांग्रेस पार्टी वसीम के परिजनों के साथ है और परिवार को इंसाफ दिलाकर रहेगी। राजनीतिक लोग इस तरह के बयानबाजी देने की कोशिश करें,
आपका क्या लेना देना? आप क्यों बयान दे रहे हो भाई कि गोली मार देते? आपका क्या लेना देना है? इसका मतलब यह है कि आप पीछे से पुश कर करके पुलिस से काम करा रहे हो। ये तो खुल करके सामने आ रही है। और जो आदमी संवैधानिक पद पर रह चुका हो वो आदमी इतना हल्का और ओछा बयान देगा? तो इससे उनकी मानसिकता झलकती है कि ये बांटना चाहते हैं। और इसके अंदर हम राजनीति नहीं होने देंगे, क्योंकि राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये सीधे सीधे इंसाफ की लड़ाई है। और इंसाफ की लड़ाई कांग्रेस इस बात की गारंटी करती है कि देश में रहने वाले हर जाति हर धर्म के व्यक्ति के लिए अगर उसके साथ नाइंसाफी होगी तो कांग्रेस खड़ी होगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी वसीम की मौत को लेकर उत्तराखंड पुलिस और धामी सरकार को लगातार घेर रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस वसीम के परिवार को न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास करेगी। करण महारा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार मनमानी कर रही है। सरकार तो आती जाती है, जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी उस दिन सारा चिट्ठा खोल देंगे। सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर अदालत तक, जहां तक जाना होगा हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमारी एक ही डिमांड है, सीबीआई की जांच, और सीबीआई की जांच भी हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में, ताकि सीबीआई के अधिकारी भी सरकार के दबाव में कोई कार्य ना कर सके। इसमें सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई की जांच की हम मांग कर रहे हैं। जांच हो और जो दोषी उनको सजा दे। और एक बात और कह रहा हूं, सत्ताएं आती हैं और जाती हैं। जिस दिन कांग्रेस की सत्ता आएगी फाइलें खोलेंगे और इनको सलाखों के पीछे डालेंगे। रुड़की के वसीम की मौत का मामला लगातार गर्मा रहा है। इस मामले में सबसे ज्यादा पेंच पुलिस के दावों को लेकर है, जो इस पूरे मामले को गो तस्करी से जोड़कर देख रही है। पुलिस का कहना है कि मौके पर गोमांस के साथ वसीम की स्कूटी भी बरामद की गई है। वहीं कुछ बीजेपी नेताओं का ये भी दावा है कि वसीम के परिवार पर पहले भी गो तस्करी के केस दर्ज हैं। हालांकि दूसरी तरफ वसीम के परिवार इसे साजिश के तहत की गई हत्या करार दे रहे हैं। किसके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन हालात देखकर यही लगता है कि वसीम की मौत का मामला इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को देहरादून से दिल्ली तक घेरने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस नेता इस घटना को लेकर मुखर हैं और ये भी संभव है कि कांग्रेस नेता वसीम के परिवार के साथ जल्द ही सड़कों पर भी इंसाफ की जंग लड़ते दिखाई दें। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।